या जो आदमी अपने परिवार को बांध कर रख पाया, हरियाणा कैसे बांध कर रख लेंगे? अरे अपने परिवार को बांध कर नहीं रख पाया, कोई निर्भाग बालक हो जाएगा तो कहीं भी डुबो दे। वो अजय जिसका तुम अजय नाम ले रहे हो, वो तो सुगनी वाला काम करे, उसका बेटा ने ओम प्रकाश चौटाला को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसका खुद का खून में उन्हें दराज उन्हीं का होता, जादूगर की तरह ये बदली कर देते हैं। अपने स्टेज के ऊपर बात कह के भी मुकर जाते हैं, और ये कहाँ की राजनीति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना बेटा के लिए वो कुछ भी छल कपट कर सकता है, झूठ ही झूठ बोलता है। इंटरनेशनल झूठा घोषित कर रहा है क्या समाज ने, पब्लिक ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मैं आज डीगल गांव में आया हूं। मेरे साथ है आज झज्जर के इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष बैठे, जय भगवान पहलवान नाम है इनका। आपने शायद इन्हें पहले भी देखा होगा। तो रिसेंटली जो हमारी हरियाणा की राजनीति में इनेलो और बसपा का गठबंधन आया है, उससे क्या असर होगा राजनीति के ऊपर? क्या इनेलो पहले जो इनेलो का रुतबा हुआ करता था हरियाणा में, क्या उसे बरकरार रख पाएगी? क्या बदलाव आ सकते हैं राजनीति में, इनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका चैनल पर जितने भी दर्शक देखने वाले सभी भाइयों को आप नमस्कार। इनेलो से जुड़े हो बहुत पहले से। इनेलो एक ऐसी पार्टी हुआ करती जो राज करा करती, जो सही में राज। आज के दिन बीजेपी सरकार बनानी है, राज की बात नहीं आती, लेकिन इनेलो का नाम आता है, इनेलो ने राज करा। देवीलाल के नाम से कितना बड़ा नाम हुआ करता, जिसने एक तरफा 85 सीटें जीती। अब क्या ऐसा हो गया कि वो इनेलो एक सीट पे आ, और दूसरे एक परिवार के बंटने की वजह से जो वोटरों को दिक्कत हुई, वोटर भी तो बटे हैं। और जो परिवार बटा, आज के दिन जो जेजेपी पार्टी बनी, इनके बारे में एक पहले सवाल से पूछता हूँ, इनेलो का क्या भविष्य लगता है आपको? देखो, इनेलो का एक नंबर का भविष्य है, लेकिन ये घर की फूट के कारण ये जनता अलग अलग बटकी है, इसलिए। नहीं तो गौना जो रैली थी वहां अगर ये इनका दरार नहीं आती आपस में, तो चौटाला का राज आना था, देवीलाल का ही राज आना था। ये इनेलो और बसपा जुड़ी है, अब ये जो गठबंधन की बहुजन समाज पार्टी और INLD पार्टी दोनों का गठबंधन है, इस गठबंधन की अभी 25 तारीख को देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उसमें रिकॉर्ड तोड़ रैली 24 का चुनाव उचाना जींद के अंदर उचाना मंडी है, उसमें ये जगह सुनिश्चित तय करी गई। अच्छा, है। ये बताओ उचाणाएं क्यों करी गई? दुष्यंत बैठा वहां इसलिए? अरे दुष्यंत का मामला नहीं है, वहाँ लोगों के लिए, पब्लिक इकट्ठी होने के लिए जगह भी तो देखी जाती है। अनाज मंडी की जगह वहाँ एक सारे कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया, अगर यहाँ ठीक रहेगी उचाना कल को अगर दुष्यंत इनेलो में शामिल होना चाहे, तो आप जैसे वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष आपको पद मिला हुआ है, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? और ये मिलने वाली बात, ऊपर जो आला बॉस है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका वो है। वर्करों का तो वर्कर तो पार्टी के साथ है। इस पार्टी में कोई आन के मिल लो तो पार्टी वर्कर तो उसके साथ ही रहेगी। एक बात देखिए, मैंने 5-6 साल हो गए लोगों के बीच में घूमते हैं गाँव में। कांग्रेस की भी बतेरी सीट थी, बीजेपी भी बतेरी थी, एक थी इनेलो की। फिर भी इनेलो का कार्यकर्ता जिस भी गांव में मिल जाया करता, उसकी आवाज में न्यारा एकदम मिला करता कि हाँ मैं हूँ, पता लगा था भाई इनेलो का है। फिर ये जो इनेलो पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सच्चे भगत हैं, और ईमानदारी से ये तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। ये समाज में पब्लिक को एक बिल्कुल शीशा दिखाते हैं, और इसलिए वो खड़े रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वे एक सीट पर आ गई, इतना शीशा दिखाया था? अरे ये तो आपस की फूट का कारण हो गया। और ये कुर्बानी भी तो भाई साहब अब चौटाला ने दी है। 90 सीटा में तो एकला ने ही कुर्बानी दी, इस्तीफा दिया किसान आंदोलन में, और दोबारा फिर किसानों ने बना दिया। 24 में क्या लगा आपने कितनी सीट जीत जाओगे आप? देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी का और इन लोगों का गठबंधन होया है, और गठबंधन की सरकार बनेगी। एक है आपके भी, आपने कम से कम 45 और जितनी है मिलकर दोनों ने, चलो सरकार बनेगी। वो तो अभी गठबंधन की सरकार, जब इनका गठबंधन हुआ था, सरकार भी गठबंधन की बनेगी। आपने क्या लगा है, जेजेपी का क्या भविष्य है?
जेजेपी का क्या भविष्य, कुछ भी नहीं। तो जनता न पता है, जनता ने वो तो दुकार दिए हैं। कि मैं सीट काट पाऊंगी कि जीरो होगी? जीरो, हमारा हिसाब से तो जीरो है, जनता का हिसाब से भी जीरो है। भाजपा का क्या भविष्य लग है? भाजपा का टाइम बताओगा अभी 2-2.5 महीने के अंदर। 2-2.5 महीने ज्यादा टाइम नहीं रहा ज्यादा है। टाइम नहीं रह रहा अभी। आप झज्जर से हैं, हम्म, झज्जर रोहतक ये एरिया हुड्डा के वर्चस्व में आता है। हुड्डा यहाँ पे बहुत ताकतवर नेता है, कांग्रेस नहीं कर हमें, ना हुड्डा ना, कह रहा हूँ उड़ा specially। उड़ा कांग्रेस नहीं करेगा। तो आपके हल्के पे इनेलो कैसे अपने पैर पसार सके जब आप खुद मानो कि हुड्डा बहुत ताकतवर है? अभी जो चौधरी अभय सिंह ने जो यह पैदल यात्रा करी है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा के भी चौड़े पैर कर दिए हैं। सारी जनता अभय सिंह चौटाला के साथ है। उसके आचार विचार सुनने के लिए 20-30 हजार आदमी हर चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। बड़े गुस्सेल सा नेता है आपका। कोई गुस्सेल नहीं है, जो सुनने में तो यह है ही। कोई गुस्सेल नहीं है। ये बहकाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई की राजनीति करता है। समाज के कार्य करने की भावना उनकी। चौधरी देवीलाल ने 85 सीट आई थी, लेकिन जनता चाह थी हर तरह, इसलिए ऐसे ही देवीलाल के पद चुनाव पर चलने वाला अभय सिंह चौटाला है। चलो इब मैं अपने 5-10 नेता के नाम पब्लिक को तो गुमराह कर देते हैं ये जो लीडर झूठ साच बोल के। अभय सिंह चौटाला कभी झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है, जितना बोलता है उतना ही काम करता है। मैं आपको कुछ नेशनल लेवल के, कुछ हरियाणा लेवल के नेताओं के नाम दूंगा, आपके मन में उनके बारे में पहला क्या विचार आता है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले नेशनल लेवल पे जाऊंगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं उनके? नरेंद्र मोदी धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ पब्लिक को बहका रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है, झूठ ही झूठ बोलता है। इंटरनेशनल झूठा घोषित कर रहा है क्या समाज ने, पब्लिक ने, 140 करोड़ आदमियों ने नरेंद्र मोदी को झूठा घोषित कर रखा है। अच्छा, उनका ओपोजिशन में है राहुल गांधी। राहुल गांधी को भी मोदी ने ही उसको गुमराह कर रखा है, पब्लिक को। उसको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, काट रखे उनके नाम काट रखे हैं। ये जादूगर है मोदी। हरियाणा में आता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना बेटा के लिए वो कुछ भी छल कपट कर सकता है। अपने सीएम है सैनी साहब, क्या नायब सैनी, हाँ। अब मैं तो नाम भी याद नहीं रहता क्योंकि अभी बने ना कुछ दिन पहले। ये किसी छवि भी नहीं है उनकी कि इतना ताकतवर सीएम हो। वो कोई ताकतवर सीएम नहीं है। ये पब्लिक को बहकाने की, जितने भी बहकाए जाते हैं, जादूगर की तरह ये बदली कर देते हैं। अपने स्टेज के ऊपर बात कह के भी मुकर जाते हैं, और ये कहाँ की राजनीति है इनकी। ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला लो भरोसा आदमी है, जो बोल दिया वो बोल दिया, सत्य है उनका। तो देवीलाल ने त्यागी आदमी, देवीलाल चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। उसके पोते ने किसान आंदोलन में अकेले ने ही इस्तीफा दिया, न तो और भी विधानसभा में। चौटाला के 2 लड़के हैं, एक अभय, एक अजय, दोनों हमके फर्क है। अरे अबे वो अजय जिसका तुम अजय नाम ले रहे हो, वो तो सुकनी वाला काम करे उसका बेटा ने। ओम प्रकाश चौटाला को बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसका खुद का खून ने, उन्हें दराज उन्हीं का होता। अभय चौटाला के बारे में अभय चौटाला को तो पब्लिक ने अभी पता चला है। अभय चौटाला को तो ये कुछ, कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई बोलता था। ये आमने सामने होया है। हर गांव में 20-20, 30-30, 40-40 आदमियों से, युवा से मिला है। सभी युवा उसके साथ हो दिए। खट्टर साहब अपने पुराने सीएम। अरे खट्टर साहब क्या है, खट्टर साहब तो कठपुतली थे। अपना दिमाग से कोई काम नहीं करे। अपना दिमाग, ये तो कठपुतली है, बैठाए जाते हैं, नाम उनका होता है और काम इशारा पे किसी और का होता है। ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, ये अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, ये अपने दिमाग से और समाज का भला करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा आपका हल्के का सबसे ताकतवर नेता। अरे ताकतवर नेता तो है, लेकिन उसने अपना बेटा दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसने। बेटे की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो उसको बेटा दिखाई दे रहा है अपना। उसके बेटे के बारे में बताओ भी। अरे दीपेंद्र हुड्डा इतना ताकतवर कैसे हो गया? चलो मान गया भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, अपना बेटा दिख रहा है। हाँ, दीपेंद्र इतना ताकतवर कैसे हो गया? दीपेंद्र तो कहाँ से ताकतवर हो गया? दीपेंद्र को तो ये जरूरत तकड़े लोग को कर रखा भूपेंद्र हुड्डा ने, इसलिए उसको चाहते हैं लोग।
सीएम बने अगर इनेलो तक हुए तो ओम प्रकाश चौटाला बने या वे बने? वो तो उनका ऊपर आड़ा गया, जो वो तो घोषणा कर देंगे जो सीएम इलेक्शन आने से पहले कौन सीएम बनेगा। आप आपकी राजनीति के बारे में क्या सोचो हो आगे भविष्य में? अपनी राजनीति तो ये है कि लोगों की सेवा करा अपना, सबसे बड़ा तो यही है मैं भाई जो भी है लोगों की सेवा करा। डिप्टी सीएम रह रहे थे दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में क्या सोचो? डिप्टी सीएम तो आपने ही पता है वो कैसे डिप्टी सीएम थे। अब वही क्या बयान दे रहे हैं आपने पता है, वही कह रहे हैं। अगर जब उसे मोदी से उनकी मुलाकात हुई तो दुष्यंत ये कह रहा है अब भाई ये वो बोल रहा है खट्टर, तो वो कह रहा है 4 साल तक लग रही थी, ये मेरी बड़ाई का भूखा नहीं हूं मैं। ये इन लोगों के साथ गलत हुआ, मैंने लगा इतनी मेहनत करी जिस देवीलाल के नाम पे पूरा हरियाणा एक तरफा खड़ा हो जाया करता, जिसने आज तक हमारे जैसे भी ताऊ कह के बोले आप जैसे कभी ताऊ के उनका परिवार ने बिखेर दिया। जो आदमी अपने परिवार को बांध कर रख पाया, हरियाणा को कैसे बांध कर रख लेंगे? अरे अपने परिवार को बांध कर नहीं रख पाया, कोई निर्भाग बालक हो जाएगा तो कहीं भी डुबो दे, वो तो निस्ता पा गए। और उनका नुकसान अगला परिवार का तो है नहीं, पूरा हरियाणा का नुकसान हुआ है। आप अध्यक्ष वर्करों को भी नुकसान हुआ, आपको भी हुआ है। तभी मैंने पहली बात पूछी आपको है, अगर वो उल्टा होगा तो आप क्या सोचो इस बारे में? नहीं असल में तो आवा कोन्या ले कोन्या, और ये तब बातें हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला की। ये कार्यकर्ताओं का इसका बारे में जवाब नहीं दे सकते भाई के आओगे ना आओगे। आपके हल्के की जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहिए, खासकर आजादी का दिन आज? अपने हल्का की जनता को मैं ये रणसिंह ब्रिगेडियर के नाम से जो एकेडमी भाई कुलवीर चला रहा है, इसमें ये खेल प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम होने थे, ये बारिश की वजह से पोस्टपोन हो गए। और मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और इनको सबको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद।